श्री कृष्ण कहते हैं, शांत होकर सुनो। समय का पहिया हमेशा घूमता है, पर यह पहिया किस दिशा में ले जाएगा, ये आज के तुम्हारे कर्म तय करते हैं। कभी ये पहिया तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा और कभी तुम्हें गहरी खाई के किनारे लाकर खड़ा कर देगा। पर याद रखो, खाई और ऊंचाई दोनों ही उसी रास्ते के पड़ाव हैं जिसे तुमने चलना चुना है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग सोचते हैं कि बुरा वक्त रुक जाएगा, पर बुरा वक्त भी समय के पहिए पर ही चलता है। वो टिक नहीं सकता, बस गुजर जाता है। लेकिन अगर तुम इस पहिए के घूमने का इंतजार करते रहे और खुद नहीं बदले, तो अगला चक्र तुम्हें वहीं वापस ला खड़ा करेगा जहां से तुमने शुरुआत की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा चुप हो जाना किसी को फर्क नहीं डालता, तो यकीन मानो तुम्हारे चले जाने से भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। रिश्ते थकाते हैं, कभी वो भी जो कभी तुम्हारा सुकून हुआ करते थे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो अजनबी नहीं होता जिसे तुम नहीं जानते, बल्कि वही होता है जिसकी पीठ पर तुम्हारे अपने हाथ रखते हैं। झूठ क्यों जीत जाता है? क्योंकि सच कहने वाला अक्सर चुप रह जाता है, और चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। नरम दिल रहना अच्छा है, पर याद रखना, जितना तुम सरल होगे उतना ही चालाक लोग तुम्हें ठुकरा देंगे और फिर तुम खुद पर शक करने लगोगे। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो समझ लो यह उसकी जरूरत नहीं, ये तुम्हारे लिए उसका विश्वास है। पर जब यही विश्वास टूटता है तो आवाज सिर्फ दिल में नहीं, रूह में गूंजती है। कुछ जख्म इतने पुराने होते हैं कि वक्त उन्हें भरना नहीं चाहता, और कुछ दर्द इतने सस्ते होते हैं कि जिंदगी हमें मुफ्त में दे देती है। जो कील बनकर बार बार चुभे, उसे हथौड़ा बनकर एक बार ठोंक देना ही सबसे बड़ा इलाज है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बीतने के बाद जो कदर होती है वो कदर नहीं, अफसोस है। और अफसोस तुम्हें हर रात जगाए रखता है। सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते, इसलिए फन को चलना सीखो। कमजोर कोई नहीं होता, बस मजबूरियां होती हैं जो इंसान को झुका देती हैं। कभी कभी शब्दों की चुभन हड्डियों के टूटने से भी गहरी होती है। सच को जान लेना और उसे सह पाना, ये दोनों अलग बातें हैं, और कभी कभी सहना सबसे बड़ी बेवकूफी साबित होता है। समझदार और मूर्ख में फर्क बहुत कम है, दोनों ही किसी की नहीं सुनते। वो खिड़की बंद कर दो जो तुम्हें दुख देती है, चाहे दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। खुशी पुरानी बातों को भूलने में छुपी है, लेकिन हम वही बातें बार बार जीते रहते हैं जो हमें मार चुकी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने फैसलों को तब तक अकेला निभाओ जब तक लोग उन्हें अपना न लें। जो रिश्ते वक्त आने पर स्वार्थ की बदबू दें, उन्हें गहरे समंदर में फेंक दो। जब मर्द का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी पसंदीदा औरत उसे छोड़कर चली जाती है। कभी किसी इंसान को इतना अपना मत बनाओ कि वो तुम्हारे मन की शांति छीन ले। जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाए, उसे छोड़ देना ही समझदारी है। छोटा मत समझो किसी को, क्योंकि हजारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। मजाक मत उड़ाओ किसी को परेशान देखकर, क्या पता उसके हंसते चेहरे के पीछे एक टूटी हुई दुनिया छुपी हो। और हाँ, अगर सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त साथ हों तो जिंदगी पैदल भी शानदार लगती है। कौन कहता है कि सफर सिर्फ बड़ी गाड़ियों में अच्छा लगता है? कभी पुरानी बातों को मत सोचो, यही खुशी का सबसे आसान तरीका है। क्योंकि मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई मतलब नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कदर करना सीखो, कोई बार बार जिंदगी में नहीं आता। रिश्तों को वादों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि छोड़ने वाले कस्में खाकर भी छोड़ देते हैं और निभाने वाले बिना कहे भी निभा जाते हैं। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोंच आ जाती है। आंखों से भरोसे का चश्मा उतरते ही समझ में आता है कि दुनिया आखिर है क्या, और तब तक हम आधे टूट चुके होते हैं। किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में खड़े होते हो तो अपनी परछाई नजर नहीं आती। कुछ कदम तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन वही हमारी जिंदगी को नया आकार दे जाते हैं। कभी कभी जिंदगी में इतना फर्क पड़ जाने के बाद फिर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी इंसान को इतना भी अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले, और किसी को बस इतना ही अपनाओ कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा न हो जाए।
जिन्हें तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं, उनसे दूरियां ही बेहतर हैं। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उस आदत को खत्म करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। दर्द की कीमत क्या है? मुझसे पूछा गया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सारे दर्द मुझे मुफ्त में मिले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जो हमें सबसे अपना लगता है, वही यह एहसास दिला देता है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, और फिर वही इसका फायदा उठाता है। खैरात में मिल गए हम उन्हें, जिनकी औकात में भी हम नहीं थे। जिस दिन तुम मुझे खो दोगे, उस दिन तुम मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है, तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका विश्वास है। पर यही विश्वास जब टूटता है, तो उसकी आवाज रूह को चीर देती है। बस कुछ लोगों पर हद से ज्यादा यकीन किया था, और उसी का खामियाजा है ये सारे जख्म। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ भरोसा तोड़ने और हमें तोड़ने के लिए ही आते हैं। मौका देने वाले को धोखा मत दो, और धोखा देने वाले को दूसरी बार मौका मत दो। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठो कि बात भी हो जाए और इज्जत भी बनी रहे। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उनसे न बदला लो और न भलाई करो, बस दूर रहो, क्योंकि दूरी कई बार सबसे सुरक्षित कवच होती है। खुद पर काबू पा लेना मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बनता। परवरिश और संस्कार, ये दो चीजें किसी किताब से ज्यादा गहरी शिक्षा देती है। चिंता, कर्जा और प्रेम ये पूछकर नहीं होते, खुद हो जाते हैं। सुकून साधनों में नहीं, समझ में होता है। फर्श मखमली हो तब भी पांव छिल जाते हैं, और केले से दांत हिल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, मगर असली सबक वक्त और लोग सिखाते हैं। दुनिया खूबसूरत हो सकती है अगर लोग सिर्फ अपने काम से काम रखें। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊपर ले जाती हैं। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है, उतना ही ज्यादा खुश भी रहता है। जो परिवार साथ चलता है, उन्हें कभी दूसरों के पांव नहीं पकड़ने पड़ते। सिर्फ अच्छा लगना काफी नहीं होता, जरूरी होना उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। अपने सपनों की उड़ान किसी और से पूछकर मत भरो, उड़ान भरो अपने पंखों पर। अपनों के होने से कुछ नहीं होता, अपनों में अपनापन भी होना चाहिए। उठना बैठना किसी के साथ हो सकता है, लेकिन उछलना खुद के दम पर होना चाहिए। अकेला जरूर चलता हूं, पर किसी के पीछे हरगिज नहीं। जो अकेले खड़े रहने का साहस रखते हैं, वही असल राजा होते हैं। जिनमें अकेले चलने की ताकत होती है, एक दिन भीड़ खुद उनके पीछे चलती है। अगर तुम में अकेले चलने का हुनर है, तो एक दिन तुम्हारे पीछे भी काफिला होगा। शोर मचाना मेरा स्वभाव नहीं, मैं खामोशी से उड़ान भरता हूं। अपने आप को कभी कम मत समझो। तुम जितना सोचते हो, तुम उससे 1000 गुना बेहतर हो। धैर्य रखो, जो भी तुम चाहते हो, एक सही समय पर वो तुम्हारे पास आ जाएगा। जल्दबाजी अक्सर गलत फैसले दिला देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सब्र करना सीखो। घर की सुख सुविधाओं में रहकर तुम राम नहीं बन सकते। अगर कुछ बनना है, तो वनवास तो भोगना ही पड़ेगा। छोटा सा छल भी विश्वास को जहर बना देता है, और एक बार भरोसा टूटा तो कोई रिश्ता नहीं बचता, क्योंकि टूटे कांच और टूटे विश्वास दोनों की आवाज दिल को चीर जाती है। जब सपना देख लिया है, तो मेहनत करने के लिए 2 बार क्यों सोचना। झूठ अक्सर इसलिए जीत जाता है, क्योंकि सच का साथ देने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जो हालात देखते हैं, वे कभी साथ नहीं देते, और जो सचमुच साथ देने वाले होते हैं, वे हालात नहीं देखते। आप बस शुरुआत करो, अंत तक तुम्हारा हौसला तुम्हें खुद पहुंचा देगा। हर किसी को अपनी खूबसूरती पर घमंड होता है, लेकिन असली खूबसूरती वो है जो भीतर से चमके। नहीं मिला कोई तुम जैसा आज तक, और यह सितम अलग है कि तुम भी कभी मिल ना सके। जितनी कठिन रातें होंगी, उतना ही सुनहरा तुम्हारा आने वाला सवेरा होगा। याद रखो, तुम आईसीयू में नहीं, इस खूबसूरत संसार में हो। इसलिए 5 मिनट से ज्यादा सीरियस मत रहो। सत्य चाहता है कि सब उसे जाने, और झूठ को डर होता है कि कोई उसे पहचान ना ले।
जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें खुद कभी उजाला नसीब नहीं होता। हर किसी के लिए अच्छा होना हमेशा अपने लिए अच्छा नहीं होता। कुछ हादसे इंसान को इतना खामोश कर देते हैं कि जरूरी बात कहने का भी दिल नहीं करता। जरूरत से ज्यादा सब्र भी एक तरह का मानसिक तनाव बन जाता है। खुद पर भरोसा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। कदर और वक्त दोनों ही अजीब होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता। खो देने के बाद ही एहसास होता है कि वक्त, व्यक्ति और संबंध कितने कीमती थे। चेहरा तो किसी हादसे में बदल सकता है, पर दिल सिर्फ शब्दों से जीता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी में कमी दिखे तो उससे बात करो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखे तो खुद से बात करो। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि कोई बात नहीं करता और कोई बात समझता नहीं। जो लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, उनकी खुशियों की जिम्मेदारी खुद ईश्वर ले लेते हैं। ऊपर वाला न जाने क्यों प्यार करने वालों को ही दूर कर देता है। तन्हाई का एक आलम ऐसा भी होता है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। ये जिंदगी एक खेल है, ना हारना जरूरी है ना जीतना, बस खेलते रहना जरूरी है। अब पीछे नहीं, थोड़ा खुद के साथ चलने दो। मौत को कभी देखा नहीं, पर शायद वो बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि जो उससे मिलता है वो जीना छोड़ देता है। हमारी वजह से किसी आत्मा को दुख न पहुंचे, यही धर्म की सबसे सरल व्याख्या है। यकीन करो, कुछ अजीब है ये दुनिया। यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। वो लोग भी बदल गए जो कहते थे हम सब की तरह नहीं है। क्या शिकवा करे किस्मत से। टाइम किसी के पास नहीं, लेकिन टाइम पास सब कर रहे हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है तो उसके विश्वास पर खरा उतरना सीखो, क्योंकि इंसान उम्मीद उसी से रखता है जिसे वह सबसे करीब मानता है। जैसे फल और फूल अपने समय पर बिना किसी प्रेरणा के वृक्षों पर लग जाते हैं, वैसे ही अच्छे और बुरे कर्म भी अपने समय पर जीवन में फल देते हैं, चाहे वह फल मीठा हो या कड़वा। भगवान पर विश्वास रखो। हर तकलीफ की कीमत अदा होती है, कभी सब्र से, कभी कर्म से। वक्त का खास होना जरूरी नहीं, किसी खास के लिए वक्त निकालना जरूरी है। अपना बनाकर नजरअंदाज करने से लोग हट जाते हैं, और यह हटना चुपचाप दिल को तोड़ भी जाता है। इस दुनिया में अजनबी रहना ही ठीक है, क्योंकि पहचान के चेहरे ही सबसे गहरे जख्म दे जाते हैं। कई बार सामने वाला मोहरे चला रहा होता है और हम रिश्ते निभाने में लगे रहते हैं। थोड़ा बहुत शतरंज जानना जरूरी है साहब, वरना खेल हमेशा हम पर ही खत्म होता है। पत्थर तो बहुतों ने मारे थे, पर जो दिल पर लगा वो किसी अपने ने मारा था। श्री कृष्ण कहते हैं, नफरत करके किसी को अहमियत मत दो, माफ करके भी कभी कभी शर्मिंदा किया जा सकता है। लोग कहते हैं किसी के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन सच्चाई यह है, लाखों मिलने के बाद भी उस एक की कमी कभी पूरी नहीं होती। दोस्ती भी दर्द देती है अगर दिल से हो जाए। रिश्तों की खुशहाली के लिए अहम नहीं, समर्पण जरूरी होता है। कभी जीत कर नहीं निभाए जाते। सुई में वही धागा प्रवेश करता है जिसमें गांठ नहीं होती। इसलिए किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं। बुरे वक्त की एक खासियत यह है कि तब वे लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत जब तुम बदला ना लो, बल्कि माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी हो। जीवन का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होता है, और बाकी का आधा सच्चे लोगों पर शक करने से। बहुत साफ दिल इंसान इस संसार में ज्यादा देर नहीं टिकता। ना वो किसी का बुरा कर सकता है, ना अपना बुरा सह सकता है। ये वहम भी सिर्फ हमारा था कि वो दोस्त हमारा था। तुम वो प्यार हो जो हर झगड़े के बाद थोड़ा और गहरा हो जाता है। आंखों में धूल झोंक देना कुछ नागवार लगा, वरना पल्लू झाड़ देना ही काफी था। सब्र रखो, जिसने तुम्हें धोखा दिया है वो भी किसी दिन धोखा खाएगा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के 3 मंत्र। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। अजीब हूं मैं, अच्छा नहीं, सिर्फ सच बोल देता हूं। धोखेबाजों को होशियार समझा जाता है और ईमानदार को मूर्ख। तुम हो तो ठहराव है, तुम बिन सिर्फ भटकन है।
रूह एक बार जले तो कुंदन बन जाती है, चाहे जिस्म 100 बार जल जाए वो तो बस मिट्टी का ढेला ही रहेगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है और उसे आसान शब्दों में आज कहते हैं। मुझे विरासत में मिली संपत्ति वाला राजकुमार नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसमें खुद राजा बनने का हौसला हो। पानी पर पानी लिखना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है मोहब्बत की सच्ची कहानी लिखना। कहते हैं मोहब्बत जितनी सच्ची हो दर्द भी उतना ही गहरा होता है। जो गैरों पर निर्भर रहता है वो मंजिल क्या सफलता भी नहीं पा सकता। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्ते बिगाड़ लेता है। जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है, इसलिए जो भी पाना है वक्त पर पालो। दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कैसे और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मजबूत होने का असली मजा तब है जब पूरी दुनिया तुम्हें कमजोर करने पर तुली हो। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो अपने नहीं बनते। दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। भरोसा रखो उस रब पर जिसने यहाँ तक पहुंचाया है, वो आगे का रास्ता भी दिखाएगा। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वही लोगों का हीरो बन जाता है। और जो सच्चा, सीधा, ईमानदार होता है उसे अक्सर कम इज्जत मिलती है। अगर जीवन साथी अच्छा हो तो दोनों की जिद और शौक पूरा हो जाता है। कौन कहता है कि शौक और जिद सिर्फ माँ बाप पूरी करते हैं? हम जिनकी सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं वही लोग हमें सबसे कम समझते हैं। बोलने से पहले सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि शस्त्र सिर्फ शरीर को घायल कर सकते हैं लेकिन शब्द आत्मा को भी चीर देते हैं। बहुत खास होते हैं वो लोग जो सिर्फ आपकी आवाज से आपकी खुशी और दुख पहचान लेते हैं। इस दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस ये साबित करना नहीं आया। कभी उपवास, लोभ, लालच, झूठ, चुगली, क्रोध और बुरे विचारों का भी करो। क्रोध हवा का वो झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। कोई भी इंसान सख्त दिल लेकर पैदा नहीं होता, बस यह दुनिया उसकी नरमी छीन लेती है। वक्त का खास होना जरूरी नहीं, किसी खास के लिए वक्त निकालना जरूरी है। हमने वक्त मांगना छोड़ दिया, क्या पता जिनसे मांगते उनके पास इनकार करने का भी समय न हो। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती रहीं और हम दूसरों को रास्ता दिखाने में लगे रहे। यदि आपका लक्ष्य इस जीवन में प्रभु को पाना है तो जान लीजिए प्रभु के घर का पासवर्ड है प्रेम। याद रखना, जिन्हें आज तुम नजरअंदाज करते हो कल तुम्हें उन्हीं नजरों से ढूंढना पड़ेगा जब हम नजर नहीं आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं असल में वही रिश्ते गहरे होते हैं जिनमें हंसती आंखों के पीछे गहरे जख्म छिपे होते हैं। खामोश चेहरे हजारों पैरों से रौंदे हुए होते हैं। ये दुनिया का सच है। जितने अच्छे आप बनोगे उतने ही घटिया लोग जिंदगी में मिलेंगे। किसी से इतनी घृणा मत करो कि मिलने पर नजरें न मिला सको, और किसी से इतना प्रेम भी मत करो कि अकेले जीना मुश्किल हो जाए। काबिल लोग बोलते कम हैं, लेकिन उनका असर देर तक रहता है। मैंने सारी दुनिया को समझ लिया, मगर खुद को जानने में ही पूरी जिंदगी लग गई। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग अक्सर एक दिन ये साबित कर देते हैं कि वो पराये थे। जो मेरे साथ अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है। कौन किसके साथ कैसा है मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जैसी सोच थी उसने वैसा ही पहचाना। अच्छे ने अच्छा समझा, बुरे ने बुरा। ये दुनिया तमाशा देखने वालों से भरी है। यहाँ हर कोई तुम्हारी तकलीफ में थोड़ा सा मजा लेता है। इस सोच में मत डूबो कि कोई बचा लेगा। इस उम्मीद से मत गिरो कि कोई उठाने आएगा। चाहे जितना भी भलाई का काम कर लो, उसकी उम्र बस अगली गलती तक ही होती है। जरूरतों ने हमें इतना सहनशील बना दिया है कि अब ऊंची आवाज भी ज्यादा नहीं चुभती। उस घर में कभी बरकत नहीं होती जहां माँ बाप की इज्जत नहीं होती। गलत से टकराओगे नहीं तो सही को कैसे पहचानोगे? अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? श्री कृष्ण कहते हैं इंसान से प्यार कभी कभी कमजोरी बन जाता है, लेकिन भगवान से प्यार हमेशा ताकत देता है। तजुर्बा भी अक्सर बेहद महंगा होता है, क्योंकि वो बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। थोड़ी सी खुशी और बदले में ढेरों गम, शायद यही मेरी किस्मत है।
लोग अपना बनाकर बहुत तकलीफ देते हैं। इस दुनिया में अजनबी रहना ही बेहतर है। जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात। गुजर जाएगा यह दौर भी। दोस्तों, बस थोड़ा इत्मीनान रखो। जो दर पर कामना नहीं भावना लेकर आता है, उसके लिए सद्गुरु सब कुछ कर जाते हैं। वो हमारी श्रद्धा को अपनी आंखों से तौल लेते हैं। मौन रहकर भी सद्गुरु बहुत कुछ कह जाते हैं। बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक सही से बोल नहीं पाता और दूसरा सही से समझ नहीं पाता। गीता में पढ़ा था, शरीर मर जाता है, आत्मा जीवित रहती है। लेकिन आज देख रहा हूं, शरीर तो जिंदा है, आत्माएं मर चुकी हैं। ऊपर वाला, जिसे हम सब परमेश्वर कहते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। बस सब्र रखो और विश्वास मत छोड़ो। कभी किसी का हक मत छीनो, क्योंकि वक्त के साथ वो ऊपर वाला बहुत कुछ छीन लेता है। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के आधे से ज्यादा दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। रास्ता सही हो तो गैरों से भी लगाव मिल जाता है। पीठ पीछे बोलने वालों को पीठ पीछे ही रहने दो, क्योंकि जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा और जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह पर कहना सीखो, पीछे तो हर कोई बकता है। दिलों में रहना सीखो, गुरूर में तो हर कोई रहता है। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। एक पल के लिए मान भी लो कि किस्मत के फैसले नहीं बदलते, लेकिन तुम अपने फैसले तो लो, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे दर्द को महसूस न करे तो समझ लो तुमने अपना दर्द गलत जगह गलत इंसान के सामने रखा है। लोग कहते हैं किसी के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन यह भी सच है कि लाखों मिल जाने पर भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। फर्क बस इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है, कोई अंदर से। इरादे मेरे हमेशा साफ रहे, इसी वजह से कई लोग मेरे खिलाफ हो गए। आंखों की नमी बताती है कि कहीं न कहीं कोई ऐसा मोड़ आया है जहां जरूरत भी तुम्हारी है और कमी भी तुम्हारी। देर भले हो गई याद करने में, लेकिन भूल जाने का ख्याल निकाल दो। खता हो गई है तो सजा बता दो। दिल में इतना दर्द क्यों है, वजह तो बता दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे अच्छा पल वो है जब तुम कहो मैं ठीक हूं और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी आंखों में देखकर कहे चल अब सच्ची बात बता। इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। जो हर किसी को इज्जत और प्यार देता है, असल में वही सबसे इज्जतदार है। लेकिन इस जमाने में सैकड़ों से अच्छा होना भी एक गुनाह बन चुका है। दुश्मनी मुफ्त में हो जाती है, लेकिन मोहब्बत कीमत मांगती है। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगती है। जो इंसान तुम्हें दूसरों की बातें लाकर सुनाता है, वो तुम्हारी बातें भी दूसरों को सुनाता होगा। ये याद रखो, हम किसी से तब तक लड़ते हैं जब तक उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ाई भी खत्म हो जाती है। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देना कभी कभी खुद को खुद की नजरों में गिरा देने जैसा होता है। सफाई वहीं दो जहां सुनने और समझने वाला खुला दिमाग मौजूद हो, वरना चुप्पी ही सबसे बड़ी दलील है। कभी कभी दिल में इतना दर्द होता है कि उसे न हम सह पाते हैं और न ही किसी से कह पाते हैं। मुसीबतें रुई से भरे थैले जैसी होती हैं, देखते रहो तो भारी लगती हैं, उठा लो तो हल्की लगती है। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। रिश्तों की गलियां इतनी तंग क्यों हैं? शुरुआत कौन करे? यही सोचकर बातें बंद हो जाती हैं। कुदरत के फैसले पर शक मत करो। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी कहीं ना कहीं हुआ होगा। छोटी छोटी बातें भी अक्सर ऐसे घाव दे जाती हैं जो बड़ी चोट से भी गहरे होते हैं। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डाल देती है, ताकि उन लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाए जिन पर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। कुछ लोग सिर्फ हमारे सामने ही हमारे होते हैं, पीठ पीछे पहचान तक बदल जाती है। सोच समझकर ही किसी को अपने मन की बात बताओ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, काम को टालने वाले लोग वो काम भी नहीं कर पाते जिसके लिए उनमें योग्यता होती है।
बात छोटी सी हो, लेकिन अगर दिल को चुभ जाए तो पूरी जिंदगी का रास्ता मोड़ देती है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टान तक तोड़ देती है। अब जिंदगी ऐसे मुकाम पर है जहां पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहिए कुछ नहीं। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत में नहीं। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वो उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। उन लोगों के साथ बैठो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे नाम की रक्षा करते हैं। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठा बोलते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। दोस्त और रिश्तेदार सबको आजमा कर देख लो। अगर तुम्हारे पास न पैसा है न कामयाबी, तो तुम्हारे साथ खड़ा कोई नहीं मिलेगा। माता पिता की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही जरूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। कोई गिरने को तैयार है तो कोई गिराने को, पर असली इंसानियत तो वही है जो खुद थामे रहे, भले दुनिया धक्का दे रही हो। तुम जरूरी क्या हुए, हम अधूरे हो गए। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, वक्त भी, यार भी, हालात भी, तब जीतना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि इज्जत की बात बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब। ये निकलते ही सबसे मजबूत रिश्ता भी हल्का हो जाता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो तुम्हारी भावनाओं को रद्दी समझने लगेगा। दुखों की धूप में तू छांव बनकर आया, मेरी हर तकलीफ को अपनाया। कैसे करूं तेरा शुक्रिया मेरे मालिक। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखो, ऊपर वाला तुम्हारी सारी उलझने खुद सुलझा देगा। अहंकार और गलतफहमी एक को अंधा कर देती है, दूसरी बहरा। इसीलिए इंसान न सच सुन पाता है न सच देख पाता है। एक कोमल सी चोट भी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ इसलिए खो देंगे कि अगर वो याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। कदर उसकी नहीं होती जो सच्चा हो, कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करे। कलयुग की यही पहचान है। जिंदगी क्या है, न सुख न दुख न गम न खुशी, बस अपने कर्मों का हिसाब। काबिल लोग ना दबते हैं न दबाते हैं, जवाब देना जानते हैं, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर उसे भुलाने में उम्र गुजर जाती है। कुछ लोग सिर्फ चाहने के लिए होते हैं, पाने के लिए नहीं, क्योंकि वो किसी और की किस्मत में लिखे होते हैं। आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से होते हैं और बाकी सच्चे लोगों पर अंधा विश्वास करने से। जिसे अपना वक्त दिया, आज उसके पास वक्त है, बस मुझे छोड़कर बाकी सबके लिए। किसी से मोह इतना मत करो कि उसकी बुराइयां न दिखें, और घृणा इतनी मत करो कि अच्छाइयां भी नजर ना आए। अगर लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो वहां पौधे लगा दो, फल खुद बोलेंगे। बेवजह रिश्तों में दरार नहीं पड़ती, कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द भी एक भोजन की तरह होते हैं। बोलने से पहले छक लीजिए। अगर खुद को अच्छे न लगे तो दूसरों को मत परोसिए, थोड़ा और निखर जाओ। बस यही तो चाहा है हमने। खूबसूरती चेहरे या कपड़ों में नहीं, दिल और जमीर में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा साफ दिल इंसान इस दुनिया में टिक नहीं पाता। वो न किसी का बुरा कर सकता है न किसी का बुरा सह सकता है। कुछ लोग आपका समर्थन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि आप क्या बन जाओगे। मंजिल मौत है, सफर के मजे लोग भूल जाते हैं। एक समय के बाद सुंदरता नहीं, मर्यादा और संस्कार आकर्षित करते हैं। प्रसन्न वो होता है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, परेशान वो जो दूसरों का। आपकी उपस्थिति से अगर कोई व्यक्ति अपना दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति की सच्ची सार्थकता है। उठिए और अपने सपने पूरे कीजिए, या फिर नींद में मनचाहे सपने देखते रहिए। हर चीज बिकाऊ है, इंसाफ से लेकर इंसान तक। धर्म सिर्फ एक, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। जाति केवल दो, स्त्री और पुरुष। दुख आता है तो लोग अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं। सारी जिंदगी अच्छा करने के बाद भी चंद पलों की गलती हमें बुरा बना देती है। कोई जन्म से अच्छा इंसान नहीं बनता, लेकिन हालात और कर्म उसे अच्छा बना सकते हैं। पहले जीतने में घर चला करते थे, आज उतने में बस कपड़े आते हैं। समय समय की बात है जनाब। बिन सोए जो गुजर गई रातें, वो तुम्हारे नाम का कर्ज है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन उनसे बेहतर नहीं,
खुद की भूल खुद को न मिले, यही इस जगत का सबसे बड़ा दुख है। सुलझा हुआ इंसान वही है जो अपने फैसले खुद लेता है और उनके नतीजों की जिम्मेदारी भी उठाता है। कभी भूख से बहुत गहरा रिश्ता रहा होगा उसका जो आजकल अपनी रोटी बांट कर खाता है। भजन करते रहो, धीरे धीरे जीवन बदलता है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, माना दुनिया बुरी है, हर तरफ धोखा है, लेकिन अच्छे बनने से हमें किसने रोका है। जो गिरकर संभल जाए वही बाजी जीतता है। कुछ लोगों को ऊंचाई तक पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है। यह आपकी आंखों के सामने लोगों के असली चेहरे बदल देता है, रिश्तों का नक्शा पलट देता है और आपको सिखा देता है कि किसके बिना भी जीना संभव है। जो कदर नहीं करते, ऊपर वाला उनसे सब कुछ छीन लेता है, वक्त भी और वो शख्स भी। ए मालिक, जरूरी नहीं कि तू मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। मैंने तो दहलीज पर अर्जी रख दी है, अब आगे तू जाने। उदासियां बहुत हैं जिंदगी में, मगर बेवजह मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। क्योंकि जब आप बिना वजह हंसते हैं तो दुनिया हैरान होती है और किस्मत डर जाती है। विरासत में वसीयत मिल सकती है, लेकिन मुक्ति सिर्फ कर्मों के आधार पर मिलती है। सद्गुरु, तेरे दर पर यूं ही सिर झुकाता रहूं, बस यही प्रार्थना है। पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है और लोग भटक रहे हैं। जिन्हें अकेलेपन का मतलब पता होता है वही लोग सबसे पहले दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। मंजिलें बहुत जिद्दी होती हैं, ये सिर्फ उन्हें मिलती हैं जो पानी की जिद कर लेते हैं, जिन्हें पता होता है कि धारा के विपरीत तैरना ही असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुगी दुनिया है साहब, यहां कद्र उसकी नहीं होती जो सच्चे रिश्ते निभाता है, कद्र उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जिंदगी की ठोकरें बहुत निराली होती हैं, जब भी लगती हैं किसी की असलियत दिखा जाती है या कोई जरूरी सबक सीखा जाती है। जब याद आती है तेरी तो तेरी यादों में खो जाते हैं। आजकल तुझे सोचते सोचते ही सो जाते हैं। स्त्री, थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालो। कोई नहीं कहेगा कि थक गई हो, आराम कर लो, लेकिन तुम्हारा मन जरूर कहेगा। हालात बदल जाते हैं, जिंदगी ठीक हो जाती है, लेकिन तब तक कई अपने दिल से उतर जाते हैं और हम भी पहले जैसे नहीं रहते। हम तब तक लड़ते हैं जब तक प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। कैसी है मोहब्बत तेरी, महफिल में मिले तो अनजान, तन्हा मिले तो जान। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। फिक्र उन्हें करनी चाहिए जो कुछ और दिखते हैं और कुछ और होते हैं। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, क्योंकि अच्छाई हमारा चुनाव है, कमजोरी नहीं। ऊपर वाला भी न जाने क्यों प्यार करने वालों को ही दूर कर देता है। तन्हाई का एक ऐसा आसमान है जो बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देता है। अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जैसे कोई सुबह जुड़ी हो किसी हसीन शाम के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हों, वहां खामोश रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर भीड़ में आवाज नहीं उठानी चाहिए। कुछ चुप्पियां भी इज्जत बचा लेती हैं। विरासत में मिले राजकुमार की चाह नहीं मुझे वो चाहिए जो खुद अपना मुकुट गढ़े, जिसकी जीत उसके पसीने से लिखी जाए, न कि दूसरों की थाली में परोसी जाए। मोहब्बत की कहानी लिखना मुश्किल है और यही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि जहां लिखना आसान हो वहां मोहब्बत नहीं, समझौते होते हैं। बराबर खफा हो, बराबर मनाओ, न तुम रूठो न हम दूर जाई। रिश्ता चाहे जैसा भी हो, दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। पहले मुड़ मुड़ कर देखते थे, अब देख कर मुड़ते हैं। शायद यही वक्त का खेल है जो अंदाजे बदल देता है और एहसास जला देता है। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। जब कोई आपकी कीमत नहीं समझे तो उदास मत होइए, बस जान लीजिए कि कबाड़ी को हीरे की पहचान नहीं होती। तुम बिन भटकन है, तुम हो तो ठहराव है। कुछ लोग मंजिल से ज्यादा सफर में आपके साथ होने से मायने रखते हैं। जब किसी का भरोसा टूटता है तो सबसे पहले उसकी जुबान खामोश हो जाती है, फिर धीरे धीरे उसकी मुस्कान और आखिर में उसकी उम्मीदें भी। एक उम्र के बाद सुंदरता नहीं,
बल्कि मर्यादा और संस्कार आकर्षित करते हैं। क्योंकि चेहरा तो वक्त बदल देता है, पर चरित्र वक्त को बदल देता है। बहुत सी उलझनों का जवाब यही होता है, मैं अपनी जगह सही हूं, वो अपनी जगह सही है। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं, तो परवाह मत कीजिए। आप किसी का मनोरंजन करने नहीं, अपनी जिंदगी बनाने आए हैं। जो व्यक्ति सच्चा होता है, वह खुद को साबित नहीं करता। उसकी सच्चाई की गवाही समय खुद देता है। गुस्सा और तूफान दोनों एक जैसे होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से ज्यादा कद्र उन रिश्तों की करनी चाहिए जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। कुछ लोग आपसे इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि आप क्या बन जाएंगे। सार्थक वही जीवन है जिसमें भावनाओं की गहराई हो और संबंधों की सच्चाई। हम लगाव रखते हैं पर तौलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, नापते नहीं। कुछ अजीब है ये दुनिया, यहाँ झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। कोई कितनी भी चालें चल ले, लेकिन सबके एक के सिर्फ ईश्वर के हाथ में होते हैं। मतलबी लोग दूर हो जाते हैं जब उनका मतलब पूरा हो जाता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिनका दिल भर गया वो खुद दूर हो गए। इस दुनिया में ख्याल रखने वाले कम हैं, तकलीफ देने वाले ज्यादा। इसलिए कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं। एक ही पल में चाहने वालों के चेहरे से नकाब हट जाता है और तब समझ आता है कि भीड़ में जो मुस्कुरा रहे थे वो दिल से आपके साथ थे या सिर्फ वक्त के साथ। दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और आपकी नाकामी पर भी हंसेंगे। क्योंकि जिनके दिल में खुद रोशनी नहीं होती, वो दूसरों का उजाला देख नहीं पाते। अच्छा बनना है तो सिर्फ अपने माँ बाप और प्रभु की नजरों में अच्छे बनो। बाकी लोगों की नजरें तो मौसम की तरह हैं, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश और कभी सिर्फ धूल। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। क्योंकि किस्मत इंतजार कर सकती है, पर मेहनत रास्ता बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने कभी भी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं रखा। मुझ में लाख बुराइयां सही, लेकिन एक खूबी हमेशा रहेगी। मेरे दिल में जगह सिर्फ सच्चाई के लिए है। मैं तो आईना हूं। मुझे तो टूटने की आदत है, लेकिन हर बार टूटा तो और साफ हो गया, ताकि अगले चेहरे को और सच्चाई से दिखा सकूं। आप खुश रहें, मेरा क्या है। मैंने तो आदत डाल ली है खुद को किनारे रखकर भी दूसरों के लिए किनारे बनाने की। बिन बात के ही रूठने की आदत है, किसी अपने का साथ पाने की चाहत है। और यही चाहत अक्सर टूट जाने के बाद भी दिल में धड़कती रहती है। जिंदगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है अनुभव। क्योंकि किताबें रास्ता बताती हैं, पर ठोकरें चलना सिखाती हैं। अकेले रहना सिखा देता है कि तुम्हारे पास वास्तव में स्वयं के अलावा और कोई नहीं है। और अगर खुद को संभालना सीख गए तो फिर कोई हालात तुम्हें हरा नहीं सकते। दुनिया का अंत देखो कैसे हो रहा है। राजनीति में कानून खत्म, स्कूलों में पढ़ाई खत्म, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म और सबसे ज्यादा परिवारों में रिश्ते खत्म। सफलता हासिल उन्हें होती है जो वक्त और हालात पर रोते नहीं, बल्कि लड़ते हैं। क्योंकि आंसू तो बहते हैं, पर जीत पसीने से लिखी जाती है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। ये दिल भी बड़ा अजीब है, हार मानना जानता है पर भूलना नहीं। तेरे प्यार में पागल ये दिल, तू किसी और का हो गया फिर भी तुझे याद करता है। शायद मोहब्बत की यही सजा है कि भूलना चाहो तो भी यादें पीछा नहीं छोड़ती। ना सुनी तूने कोई मेरे दिल की फरियाद, चला गया तू बेवफा बनकर मुझे बर्बाद करके, और मैं अब भी तेरे दिए जख्मों को सीने में लेकर जी रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं, ना ही दूसरों की अच्छाइयां। और यही अहंकार धीरे धीरे उसे अपनी ही नजरों में छोटा कर देता है। कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को मजबूर कर देते हैं अपने आप से भी अनजान होने पर। जब जिंदगी समझ आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। जैसे किसी किताब का सबसे अच्छा पन्ना आखिर में आता है और फिर किताब बंद हो जाती है। आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, मोहब्बत की उम्र आती है तो जिम्मेदारियां पकड़ लेती हैं, और जब अक्ल आती है तो शादी हो जाती है। ये भी क्या जिंदगी है यार।
हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामा देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। बेजुबानों से हमदर्दी करना मत भूलो। ये बिना लफ्जों की भी दुआएं दे देते हैं और उनकी दुआ सीधे आसमान तक पहुंचती है। शिकायत तो बहुत है तुझसे ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं क्योंकि जो तूने दिया है वो बहुतों के नसीब में नहीं है। जिंदगी में कोई साथ दे या न दे, लेकिन खुद का साथ सबसे बड़ा सहारा होता है, क्योंकि जब पूरी भीड़ चुप हो जाए तो सिर्फ आपका दिल ही है जो आपके हक में बोलता है। संभल कर चलो, ये इंसानों की बस्ती है, यहां सब किसी को भी आजमाते हैं, तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। सामने मुंह नहीं खोलते, बस यही काफी है। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है, ये तो बस उनके जहर का आईना है जो खुद उन्हें ही जलाता है। दूरियां तो पहले ही आ चुकी थी। इस जमाने में कोरोना ने आकर बस इल्जाम अपने सिर ले लिया, वरना टूटने की वजह तो काफी पहले तय हो चुकी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने कभी भी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं निभाया। मुझ में लाख बुराइयां होंगी, लेकिन एक खूबी यह है कि मैंने कभी अपने दिल का सौदा नहीं किया। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि उधार की सांसें कभी चैन नहीं देती। हे प्रभु, मुझे देने वालों की कतार में रखना। तेरे दर के सिवा कहीं और सर झुकाना अच्छा नहीं लगता, और मांगना बस आदत बन जाए तो इंसान खुद से दूर हो जाता है। एक ही वकील है इस जहान में जो हारे हुए को भी जिता दे, और वो है सतगुरु। ज्ञान के बाद अगर अहंकार पैदा हो तो वो जहर है, लेकिन अगर नम्रता जन्म ले तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब बुरा करना हो, वरना इस दुनिया में सब कुछ प्रेम से पाया जा सकता है। गलत फहमियों में खो गया वो रिश्ता, वरना कुछ वादे तो अगले जन्म के लिए भी थे, पर वादों से ज्यादा गहरा हमारा मौन था। किसी को परेशान देखकर मजाक मत उड़ाओ, क्या पता वही इंसान अपने दर्द को मुस्कान में बदलकर सांस ले रहा हो। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो सफर चाहे पैदल ही क्यों ना हो, जिंदगी मजेदार बन जाती है, क्योंकि रास्ता थकाता नहीं, साथ थकाता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों को खुश करते करते खुद को न खो बैठो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ख्वाबों में आकर दिल में उतर जाते हो, खुशबू बनकर सांसों में बिखर जाते हो। इश्क का ऐसा जादू किया है तुमने कि अब हर तरफ बस तुम ही नजर आते हो। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कद्र नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़े रहना। ये अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। हमारी बातें चाहे जैसी हों, पर हम खुलेआम बोलते हैं। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है, क्योंकि सच बोलने वालों का चेहरा हमेशा साफ रहता है। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वो लोगों को राजी करने में लगा रहता है और रब को भूल जाता है। रब राजी तो सब राजी। जिसे आपके चुप हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आपके मर जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यही सबसे खतरनाक सच्चाई है। रिश्ते सिर्फ नजदीकी से नहीं, संवेदनाओं से जिंदा रहते हैं। कभी कभी वही रिश्ते थका देते हैं जो कभी आपका सुकून हुआ करते थे। थकान शरीर की नहीं, दिल की होती है, और ये सबसे भारी बोझ है। आपके सबसे बड़े दुश्मन अक्सर वही होते हैं जिनकी पीठ पर अपनों के हाथ होते हैं, क्योंकि वार सबसे गहरा वहीं से आता है जहां से गले मिलने की उम्मीद हो। सच जानने वाला अक्सर चुप रह जाता है, क्योंकि सच सुनाने से पहले दुनिया सुनने की ताकत खुद में नहीं रखती। आप जितने सरल और नरम दिल के रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोग तुम्हें अपने रास्ते से हटा देंगे। दुनिया में फूलों की खुशबू चुराने वाले कांटे हमेशा जिंदा रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी जरूरत नहीं, बल्कि आप पर उसका विश्वास है। और विश्वास सबसे कीमती दौलत है। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए, क्योंकि घाव भरने के लिए जख्म की जड़ खत्म करनी पड़ती है। दर्द की कीमत पूछी किसी ने, मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो सब दर्द मुफ्त में ही मिले हैं। वक्त बीत जाने के बाद जो कदर होती है उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं। सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। फन कुचलने का हुनर सीखना पड़ता है, वरना डर हमेशा पीछा करता है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां ही लोगों को कमजोर बनाती हैं। इसलिए मत आंखिए किसी को उसके हालात देखे बिना। चुभन सिर्फ कहने वाले की जुबान से नहीं होती, सुनने वाले के कान में भी खून कर देती है।
सच जानना एक बात है, लेकिन उसे सह लेना कभी कभी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, दोनों किसी की नहीं सुनते। जो खिड़की आपको दुख पहुंचाती है उसे बंद कर दीजिए, चाहे बाहर का दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। पुरानी बातें मत सोचिए, यही खुशी का सबसे आसान तरीका है। अपने फैसलों को तब तक अकेले निभाइए जब तक लोग उन्हें अपनाना शुरू न कर दें, क्योंकि शुरुआत में हर सच्चा काम अकेलेपन में जन्म लेता है। जो रिश्ते वक्त पड़ने पर स्वार्थ की बदबू दें, उन्हें गहरे समंदर में फेंक देना चाहिए। जब मर्द का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी पसंदीदा औरत ही उसे छोड़कर जाती है, क्योंकि वक्त सिर्फ सच को नहीं, दिल के इम्तिहान को भी खोल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी इंसान को इतना अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले, क्योंकि शांति के बिना जीवन सिर्फ एक लंबा शोर है। जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाएं, उनसे दूर हो जाना ही बुद्धिमानी है। पास रहकर टूटने से अच्छा है दूर रहकर बच जाना। हजारों के कपड़े शोरूम में लटके रह गए और एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो, मजाक मत उड़ाओ किसी को परेशान देखकर। क्या पता वो मुस्कुराता चेहरा अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ हो। सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त साथ हों तो जिंदगी पैदल भी शानदार लगती है, क्योंकि सफर अच्छा गाड़ियों से नहीं, साथ से बनता है। जिंदगी में अगर कोई रास्ता दिखाने वाला सच्चा दोस्त है तो वह है अनुभव। अनुभव जो गिरते गिरते हमें उठना सिखा देता है और चलते चलते ठोकर मतलब समझा देता है। एक गलती हमारा अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव हमारी गलतियों को कम कर देता है। अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन अनुभव, और सबसे अच्छे दिन सुनहरी यादें छोड़ जाते हैं। इसीलिए जीवन में कभी किसी दिन के लिए पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि हर दिन चाहे जैसे भी हो आपको कुछ न कुछ देकर ही जाता है। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेता है तो वह उसका सामर्थ्य भी बढ़ा देता है, ताकि वह न केवल मजबूत बल्कि और भी बुद्धिमान बन सके। रोना बंद करो, अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भीष्म पितामह की तरह बस आखिरी सीमा तक ही आते हैं। कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का पहला सबक है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफल होने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उन सलाहों पर काम करना शुरू करें जो हम दूसरों को देते हैं। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्याएं बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तो वही परिस्थितियां चुनौतियां बन जाती हैं, और जब मन मजबूत होता है तो वही परिस्थितियां अवसर में बदल जाती हैं। जितना बुद्ध के पास था, जितना कृष्ण के पास था, उतना ही हमारे पास भी है, रत्ती भर भी कम नहीं। शर्त बस इतनी है कि हम जाग जाएं और होश में आ जाएं। आप जो भी कार्य करें उसके पीछे होश खड़ा रहना चाहिए, चाहे वह कार्य छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि सवाल काम का नहीं, सवाल होश का है। चलते समय चलने का, बोलते समय बोलने का और सुनते समय सुनने का ख्याल रखिए। आपका असली मुकाबला किसी और से नहीं, सिर्फ अपने आप से है। अगर आज आप खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आदमी की असली पहचान तब नहीं होती जब उसका जीवन आराम और सुविधा से भरा हो। उसकी पहचान तब होती है जब वह चुनौतियों, समस्याओं और विरोधों से गुजरता है और फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता। समय की बुरी बात यह है कि यह कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन कितना कठिन था, क्योंकि आने वाला कल एक नया अवसर लेकर आता है। हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ कीजिए। लोगों को सुधारने की जिम्मेदारी उठाने से पहले एक बार खुद के भीतर झांक लेना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम खुद में ही वो खामियां ढो रहे होते हैं जिन्हें हम दूसरों में ढूंढते हैं। आपकी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हो, और आपके दुखों में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। कभी कभी ये फर्क ही जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई बन जाता है। पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। इसलिए अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि हुनर तब तक ही चमकता है जब तक वह विनम्रता के साथ जुड़ा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं, और यही कारण है कि वही ठोकर हमें बार बार लगती है
जिसे हम मानने से इनकार करते हैं। आज इंसान के दुखी होने का एक बड़ा कारण है, वह जानता बहुत है पर समझता बहुत कम। ज्ञान सिर में भरे पानी जैसा है, अगर वह दिल तक न पहुंचे तो प्यास कभी नहीं बुझती। वक्त आने पर खट्टी कैरी भी पककर मीठा आम बन जाती है। इसलिए परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, डटकर खड़े रहना चाहिए, क्योंकि जो थक कर बैठ गया वह मंजिल से पहले ही हार गया। विरासत में हर बार जागीर और सोना चांदी नहीं मिलता, कभी कभी जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। और यकीन मानो, जिम्मेदारी भी एक तरह का ताज है, बस उसका वजन सिर झुका देता है। गलतियां तो बहुत सी हुई हैं मुझसे जिंदगी में, लेकिन लोगों को पहचानने में जो गलतियां हुई उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि समय बीतने के बाद गलत इंसान को सही साबित करने में पूरी उम्र लग जाती है। याददाश्त भी अजीब है मेरे दोस्त, जिसे भूलना चाहो वह हर पल याद आता है, और जिसे याद रखना चाहो वह अक्सर भूल जाता है। आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि लोग अच्छे की कदर उसके जाने के बाद करते हैं। कम उम्र में मिला सुख इंसान को समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। दुख हमेशा सिखाता है, लेकिन सवाल यह है, हम सीखते हैं या नहीं। अच्छी जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, वरना आप हमेशा इंतजार में ही रहेंगे। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना, क्योंकि ख्वाब तुम्हारे हैं और कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। दुनिया सिर्फ मंजिल पर ताली बजाती है, रास्ते में पसीना पोंछने कोई नहीं आता। तुम पानी से खून साफ कर सकते हो, पर खून से खून नहीं। इसलिए बुरे के साथ बुरा मत बनना, लेकिन याद रखना, हर हाथ मिलाना दोस्ती नहीं होता। लोग जैसे मिले वैसे बनो, ना ज्यादा सच्चे ना ज्यादा अच्छे, क्योंकि जितने सच्चे और अच्छे बनोगे दुनिया उतना ही फायदा उठाएगी। और जब तक तुम ना कहना नहीं सीखते, तब तक तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा बोझ बनी रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा अच्छे भी मत बनो कि लोग इस्तेमाल करें, ज्यादा बुरे भी मत बनो कि लोगों के दिल से बद्दुआ निकले। अच्छे बनो, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो, क्योंकि ऊपर वाला तुम्हें बाहर से नहीं अंदर से जानता है। अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत करो, और अगर रास्ता खूबसूरत है तो यह देखो कि वह कहां ले जा रहा है। दुख सदा पीछे की ओर देखता है, चिंता सदा इधर उधर भटकती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे की ओर देखता है। थोड़ा सा अधिकार मिला तो दूसरों को तबाह कर दिया, थोड़ा सा रूप मिला तो दर्पण तोड़ डाला, थोड़ा सा यश मिला तो दुनिया पर हंसने लगे, थोड़ा सा ज्ञान मिला तो उपदेश की भाषा सीख ली, थोड़ा सा धन मिला तो बेकाबू हो गए, और थोड़ा सा सम्मान मिला तो पागल हो गए। तमाम उम्र छलनी में पानी भरते रहे और अपनी समझ से सोचते रहे कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर सच तो यह है, कई बार हम खुद को धोखा देते देते इतने माहिर हो जाते हैं कि आईना भी झूठ बोलने लगता है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में से अपनों को खोजना, क्योंकि हर चेहरा अपना लगता है, पर हर दिल अपना नहीं होता। कुछ खताएं बख्शी नहीं जाती, दिल को सोच समझकर तोड़ा करो, क्योंकि टूटा हुआ दिल माथे की शिकन से भी गहरी लकीर छोड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा, एक से मांगो तो 1000 मिलते हैं, और सबसे महंगी चीज है मदद, हजारों से मांगो तो शायद एक से मिले। हर दोस्त को हर राज मत बताओ, क्योंकि दोस्तों में भी दोस्त होते हैं, और हर कोई उतना ही सच्चा नहीं होता जितना वह मुस्कान में दिखाता है। कई बार सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। हम सच बोलते बोलते जलील करने लगते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि लोग हमारी कड़वाहट को सिर्फ सच्चाई मान लें। जिंदगी के धक्कों में बेहतरीन वे होते हैं जो आपको ऐसा सबक दे जाएं कि आप गिरकर उठना सीख लें, क्योंकि गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर न उठना कमजोरी है। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं, लेकिन सबसे दर्दनाक यह है कि दोनों को दर्द बराबर होता है। पूरी जिंदगी हम इसी सोच में गुजार देते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। 4 लोग एक ही दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो।
और जो लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं वे खुद भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस्तेमाल हो ही जाते हैं। आपकी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हो, और आपके दुखों में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है, इसीलिए कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। और शायद यही वजह है कि हम बार बार वही गलती दोहराते हैं जो हमें सबसे महंगी पड़ती है। जिसे तुम पर यकीन है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वह 100 सबूतों के बाद भी नहीं मानेगा। हर छोटी छोटी बात पर सफाई मत दो, क्योंकि सफाई अक्सर रिश्तों को नहीं बस अहंकार को संतुष्ट करती है। जो करना है आज ही कर लो, क्योंकि कल तो खुद कल के इंतजार में है। मूर्ख मत बनो जो हार कर भी हार से कोई सबक नहीं लेता। अक्लमंद बनो, सुनकर सीखो, देखकर सीखो, और हार कर भी उसमें छिपी जीत को पहचानो। कर्मों से आगे बढ़ो, क्योंकि ईश्वर के सिवा किसी से उम्मीद मत रखना, और अपने डर के सिवा किसी से खौफ मत खाना। जब भी टूटना अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया ताली और तमाशा दोनों में माहिर है। 3 चीजों का हमेशा खास ख्याल रखना, इतबार, वादा और रिश्ता, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं करते, बस अंदर से चुपचाप सब कुछ तोड़ जाते हैं। अगर कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताता है तो उसने तुम्हें अपनी इज्जत अमानत में दी है। उस अमानत की हिफाजत करना, क्योंकि खोई हुई अमानत लौटती नहीं, बस पछतावे में बदल जाती है। दोस्त नमक की तरह होना चाहिए, खाने में दिखाई न दे, लेकिन न हो तो कमी जरूर महसूस हो। इतने कठोर मत बनो कि तोड़ दिए जाओ, और इतने नरम भी मत बनो कि निचोड़ दिए जाओ, क्योंकि दुनिया दोनों के साथ खेलना जानती है। गुलाब नहीं बन सके तो क्या हुआ, कांटा भी मत बनो, क्योंकि जो कांटा नहीं बनता वह एक दिन गुलाब बन ही जाता है। लोगों को खुश करने के लिए अगर तुम उड़कर भी दिखा दो तो भी वे कहेंगे बेचारा चलना नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती से सबक मिलता है, सबक से तजुर्बा, और तजुर्बे से मिलती है कामयाबी। लेकिन कोशिश के बिना यह सिलसिला शुरू ही नहीं होता। उस इंसान को बदलने की कोशिश मत करो जो खुद बदलना नहीं चाहता, क्योंकि जबरदस्ती का बदलाव या तो नकली होता है या अस्थायी। खुश रहना है तो 2 बातें भूल जाओ, वह बुरा बर्ताव जो किसी ने तुम्हारे साथ किया, और वह अच्छा बर्ताव जो तुमने किसी के साथ किया। खुशियां बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई, और आखिर में पता चला कि खुश तो वे थे जो खुशियां बांट रहे थे। दौलत की भूख लगी तो कमाने निकल पड़े, और जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ वक्त नहीं मिला, और जब वक्त मिला तो बच्चे कमाने निकल पड़े। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। कभी कभी किसी के लफ्ज इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप हो जाते हैं और सोचते हैं, क्या वाकई हम इतने बुरे हैं? जब इंसान कामयाबी के शिखर पर होता है तो अक्सर अपनों को भूल जाता है, और जब बर्बादी की कगार पर होता है तो अपने उसे भूल जाते हैं। जिंदगी में सुख और सुकून सिर्फ 2 बातों पर निर्भर है। आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों पर काबू रखो, और जानकारी पर्याप्त न हो तो शब्दों पर। रोटी भी तभी स्वाद देती है जब दोनों तरफ से सेकी जाए। ठीक उसी तरह रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। दर्द हमेशा उसी को मिलता है जो हर रिश्ता दिल से निभाता है। दुनिया का नजरिया बदल चुका है। झूठ बोलने वालों के रिश्ते टिकते हैं, और सच बोलने वालों के अक्सर टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आसान नहीं है उस इंसान को समझना जो सब जानता है लेकिन बोलता कुछ भी नहीं। अपनी तारीफ खुद कर लो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरा जमाना तैयार बैठा है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा भरोसा करके खुद को बेवकूफ मत बनाओ। जख्म कहां कहां से मिले हैं ये गिनना छोड़ दो, जिंदगी से पूछो सफर अभी कितना बाकी है। श्मशान में रखी लाश के पास भी अपने लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। मुंह से माफ करना आसान है, लेकिन दिल से माफ करने में पूरी उम्र लग जाती है। गम छुपाकर हंसने वाले कम नहीं होते। तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ? जो आंखें आंसुओं से नम नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई गम नहीं। आग अपने ही लगाते हैं,
गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। खुदा ने अजीब से दिल के रिश्ते बनाए हैं। सबसे ज्यादा वही रोया है जिसने ईमानदारी से निभाए हैं। कोई दिल से खेल गया, कोई जिंदगी से। जो भी मिला खिलाड़ी ही निकला। विधि का विधान बड़ा अजीब है। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया। जिंदगी एक बार मिलती है, पर अगर सही तरह से जी ली जाए तो वही काफी है। सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखो। जिसे तुम सच में चाहते हो उसे कभी मत छोड़ो। जो तुम्हें सच्चा प्यार करता हो उसे कुछ मत छुपाओ। जो तुम पर एतबार करता हो उसका विश्वास कभी मत तोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मुफ्त के व्यर्थ सुख के पीछे भागोगे, जिंदगी से तनाव कभी नहीं जाएगा। तनाव की दूसरी वजह है ज्यादा सोचना। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह चाहे कितनी कोशिश कर लो कभी नहीं होगा। तनाव की पहली और असली वजह है सुख। हाँ, वही सुख जो सुनने में मीठा लगता है पर असल में कड़वा जहर होता है। सुख उस पल का जब सुबह आंखें नहीं खुलती और जीवन की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हो। बाद में यही सुस्ती तुम्हारे लिए दर्द बन जाती है। सुख उस घड़ी का जब समय की धज्जियां उड़ाते हो और वही समय बीत जाने के बाद अफसोस बनकर सीने में उतरता है। सुख उस पल का जब काम और पढ़ाई छोड़कर दोस्तों और रिश्तेदारों संग बैठे होते हो और आगे चलकर वही लापरवाही तुम्हारे तनाव की जड़ बनती है। मगर ये सच है कि तनाव में सिर्फ सांसें तेज होती हैं, लेकिन दिमाग खोखला हो जाता है। लोग तुम्हें नाम से पहचान सकते हैं, पर याद हमेशा तुम्हारा स्वभाव रखेगा। क्योंकि लोग भूल जाते हैं चेहरे, पर नहीं भूलते वो एहसास जो तुमने उनके दिल में छोड़ा था। रोज बिना स्वार्थ और बिना मुलाकात याद करने वाले भी सिर्फ सौभाग्य से मिलते हैं। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। यहां हर कोई परेशान है। कुछ सच में परेशान है और कुछ सच से परेशान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचार और संस्कारों को थाम लेता है उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके विचार ही उसकी पूजा बन जाते हैं। किसी की कही हुई बातों पर अंधा भरोसा मत करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसी कहानी नहीं सुनाता जिसमें वह खुद गलत हो। जिंदगी किसी की नहीं मानती, चाहे वो कितना भी होशियार क्यों ना हो। ये सबको परखती है और जब चाहे सबसे चालाक को भी गिरा देती है। भविष्य कुछ नहीं, बस वर्तमान में किए गए कर्मों का परिणाम है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो रास्ता बनाता है वही सच्चा इंसान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। हर शख्स अपनी हद में बेहद लाजवाब होता है, लेकिन फितरत किसी की मत आजमाओ, क्योंकि जब टूटते हैं लोग तो सिर्फ रिश्ते नहीं, दिल भी बिखर जाते हैं। जब सब्र आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। हाल पूछने पर बढ़िया बताने लगे हैं हम, भले अंदर से टूटे हों पर चेहरे पर मुस्कान रखना सीख लिया है। सच को छुपाने की आदत हमने काबिलियत से सीख ली है, ताकि दुनिया हमें कमजोर न समझे। इज्जत वहां दी जाती है जहां मतलब पूरे होते हैं, और जो लोग सिर्फ समय देखकर आपको सम्मान देते हैं वो लोग कभी आपको सच में चाह ही नहीं सकते। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, बस माहौल अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि दीवारें पत्थर की होती हैं और माहौल दिल का। दूसरों को दुख देकर हासिल किया गया सुख हमेशा कम उम्र का होता है, जैसे बिना जड़ों वाला पेड़ जो पहली आंधी में गिर जाता है। किसी के साथ बात करते समय उसकी बारी का इंतजार करना सिर्फ तहजीब नहीं, बल्कि इंसानियत का पैमाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौज मस्ती को कभी पेंडिंग मत रखो, क्योंकि समय का किसी के साथ रिजर्वेशन नहीं होता। वो न तुम्हारे लिए रुकेगा न मेरे लिए। मन के भीतर खुशी का हरा भरा पेड़ लगाओ, देखना चहकते पंछी खुद चलकर आएंगे। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि अगर कुछ अच्छा खो भी दोगे तो हो सकता है तुम्हें उससे भी अच्छा मिल जाए। दुख और तकलीफ तुम्हारी मर्जी से नहीं आते, ये सच है, पर इन्हें दूर करना पूरी तरह तुम्हारे ही हाथ में है। जब तक जीवन में तनाव का पहाड़ रहेगा, नाकामियों का सैलाब उठता रहेगा। तनाव आदमी को कमजोर भी बनाता है और मजबूर भी। मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर इतनी चिंता, इतना रोना किसके लिए? तनाव लेकर सुख तबाह करने से अच्छा है खुशियां बांटो,
खुश रहो। दोष और लोभ ये सुकून के दुश्मन हैं, चिंता और दुख की जड़ है, और अंत में तुम्हारी बर्बादी के कारण भी। सोच में दुख के बीज डालकर सुख की उम्मीद करना असंभव है। सोच बदलोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, गलत सही में बदल जाएगा और अंधेरा रोशनी में। जितना गलत सोचोगे उतना गलत बनोगे। दुख को याद करके कोई खुश नहीं रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने हर जिम्मेदारी को आनंद से अपनाया वही अच्छा जी पाया। तनाव का असली कारण है सोचो उतना ही जितना जरूरी हो, वरना मन बोझ का गोदाम बन जाता है। एक दिन इस जीवन का भी अंत होना है। जब तक है हंसते खेलते पल जी लो, वरना कल ये पल भी नहीं रहेगा। तनाव पालोगे तो आ जाएगा, पीछा छुड़ाना चाहोगे तो पहली फुर्सत में निकल जाएगा। लोग बंगले में भी खुदकुशी कर लेते हैं और किसान सूखी रोटी के साथ भी खुश रहता है, क्योंकि खुश रहना भेंट में नहीं मिलता, ये मन की आदत है। जीवन को सरल जीना सीख लो, न लालच, न मोह, न माया, न अशांति, केवल प्रभु का साया। जीवन के रंग कई हैं, अपने भी संग कई हैं। दुख की घड़ी का इंतजार करोगे तो तनाव भी कई होंगे। ज्यादा सोचने से पूरा जीवन तनाव में निकल जाता है। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती? इंसान व्यर्थ ही घमंड करता है, क्योंकि वक्त ही अकेला बादशाह है, जिसने साम्राज्य भी गिराए हैं और भिखारियों को भी ताज पहनाए हैं। तस्वीर में तो कोई भी साथ हो सकता है, पर अपना वही है जो तकलीफ में भी साथ देता है। अगर आप वह नहीं हो जो सामने वाला चाहता है, तो आपकी लाख कोशिशें भी बेकार हैं, क्योंकि पसंद और उम्मीदें दोनों कभी पूरी नहीं होती। शब्द भी गजब की चीज है। अगर महके तो दुआ बन जाते हैं, और अगर बहके तो घाव छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव बन जाता है। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं, क्योंकि पसंदीदा रिश्ते खो जाएं तो गूगल भी ढूंढ नहीं पाता। प्रसन्न रहने का एक सरल उपाय है, वास्ता केवल उन्हीं से रखो जिनसे मन मिलता हो। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं रह जाता, तब मनुष्य की नजर ईश्वर की ओर उठ जाती है। हर मंजिल का कोई न कोई रास्ता होता है, भले ही हर रास्ते की मंजिल ना हो। शरीर को जितना आराम दोगे वो उतना ही ज्यादा मांगेगा, और जितना उससे काम लोगे वो उतना ही ज्यादा करेगा। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ, दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लो मेहनत की कमी है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, पर वो जीवन के हर रंग को खूबसूरत बना देती है। जो चुप है वह कमजोर नहीं, न बोलना उसकी समझदारी है। होशियार रहो, मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी सिर्फ एक बार मर सकती है। अगर झूठ इश्क हो तो सच्चा टूट जाता है, मजबूत से मजबूत लोहे टूट जाते हैं। ये दुनिया की रीत है। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफी मांगने के बाद भी दर्द बाकी रह जाता है। जैसे दीवार से कील निकालने के बाद निशान रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जवाब देने में शब्द नहीं, स्तर गिरते हैं। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातों को समझे, मुस्कुराहट के पीछे का दुख, गुस्से के पीछे का प्यार, और खामोशी के पीछे की वजह। बदलने के बाद भी किसी के साथ अपनत्व का नाटक करना सबसे बड़ा धोखा है। दर्द देकर इंसान को बदलना सीखो, क्योंकि दुख एक इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। दीपक की तरह बनो जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। इस धोखेबाज दुनिया में वही महान है जो खुद टूटकर तुम्हें जुड़ा हुआ महसूस कराए। यही फर्क होता है इंसान का। रात भर हजारों कीड़े खाने वाली छिपकली मच्छर नहीं मारती, पर इंसान की तस्वीर देखकर दीवारें साफ करवा देता है। दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। अहंकार के अंधे इंसान को न अपनी गलतियां दिखती हैं, न दूसरों की अच्छाइयां। रिश्ते और नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली ट्रेनें नहीं हैं, जिसमें जिसका स्टेशन आता है वो वहीं उतर जाता है। समय बह रहा है, सुनता किसी की नहीं है, लेकिन अंधा भी नहीं है, देखता सबको है। बुरे लोग भी ठीक कर दें तो जीने की उम्मीद कम हो जाती है। अगर भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, क्योंकि इंसान के भरोसे जिंदगी ठहर नहीं सकती। दुनिया भी बड़ी अजीब है।
ईमानदार को मूर्ख कहती है, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत। जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ये भी सोचने वाली बात है। दोनों शख्सियत का अंदाज गुफ्तगू से पहचाना जाता है। खामोशी ऐब भी छुपाती है और हुनर भी। श्री कृष्ण कहते हैं, अभी आपकी तरह होने में थोड़ा वक्त लगेगा, भुला देंगे आपको, जरा सब्र तो कीजिए। ताल्लुक रहे या ना रहे, मगर राज हमेशा राज रहने चाहिए। चालें ही चलनी है तो शतरंज खेलो, रिश्तों में चालें कभी मुनासिब नहीं होती। तू गिनता रहे गुनाह दूसरों के और ऊपर वाला तेरा हिसाब करता रहेगा। तेरा गुरूर कहीं किसी और को नाकामयाब न कर डाले। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या न बदले, वक्त जरूर बदलता है। शाम होते ही मन में सवाल उठता है, आज दिन ढला है या मेरी उम्र। घर का आईना भी अब हक जताने लगा है। खुद तो वैसा ही है पर मेरी उम्र बता रहा है। हैरान बैठे हैं वक्त का धागा लेकर, ख्वाब बुने या रूह को रफ्फू करे। समय, सेहत और संबंध मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन कीमत का पता तब चलता है जब ये खो जाते हैं। नजरअंदाज करने वालों से नजर हम भी नहीं मिलाते। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे न हमसे। जिसकी जैसी नीयत है वो वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई परिंदे के लिए पानी रखता है। आज के लोगों को समझना मुश्किल है, क्योंकि लोग होशियार नहीं बल्कि शातिर हो गए हैं। हम क्या देखते हैं ये हमारी आंखों पर नहीं, हमारे मन की भावना पर निर्भर है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार का पर्दा जिस आंखों पर पड़ जाए उसे न तो दूसरों के गुण दिखते हैं न अपने अवगुण। दूसरों के दिल को छू लेना ये दुनिया की सबसे सुंदर कला है। चाशनी में डूबे रिश्ते वफादार नहीं होते। कुछ शिकायतें बनी रहें तो बेहतर है, वरना जिंदगी बहुत बेरंग हो जाती है। जिंदगी में हालात बदलने में जरा भी देर नहीं लगती। इसलिए अच्छे वक्त का कभी अहंकार मत करना। किसी को दर्द देकर कभी खुशियां नहीं मिलती और दिल दुखाने वालों को कभी दुआएं नहीं मिलती। अक्सर वही इंसान इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी मिला है जिसने हमेशा हद से ज्यादा किसी और को चाहा है। कदर उनकी मत करो जो बस तुम्हें अच्छे लगते हैं, कदर उनकी करो जो तुम्हारी भी उतनी ही कदर करते हैं। बहुत से लोग बादशाह के लायक होते हुए भी गुलाम की तरह जिंदगी काटते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो 4 लोगों पर ध्यान देते हैं, उनकी 8 बेकार बातें सुनते हैं और अपना रास्ता भूल जाते हैं। ये 4 लोग न तो खुद कुछ करेंगे न किसी को करने देंगे। अक्सर उसी घर में चोरी होती है जो उनकी निगाह पर चढ़ा हो। अक्सर उसी खेत में आग लगती है जिस पर उनकी नजर पड़ी हो। अगर जिंदगी की परीक्षा में सफल होना है तो अर्जुन की तरह बनो, उस दिन की तरह जब द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को एक पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख पर निशाना साधने को कहा। कतार में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन खड़े थे। सवाल था, क्या दिख रहा है? सबने कहा, पेड़, पत्ते, डालियां, चिड़िया। लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की बाईं आंख दिख रही है। और यही वजह थी कि वही सफल हुआ, बाकी सब सिर झुकाकर खड़े रह गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का फर्क बस इतना है, दूसरों को सब दिखता है, सफल को सिर्फ अपना लक्ष्य। जब तक तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य और मुकाम से नहीं भटकेगा, तब तक तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सफल होने की शुरुआत एक सोच से होती है। अगर सोच लिया कि सफल होना है तो बस जीत तुम्हारी है, और इसके लिए ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुद की तैयारी पर होना चाहिए। जब मेहनत पर नजर टिक जाएगी तो सफलता अपने आप तुम पर मेहरबान हो जाएगी। खुद को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन लोगों के साथ रहो जो पहले से उसी रास्ते पर हैं जिस पर तुम जाना चाहते हो। किसी का दर्द मत बनो, उनकी दुआ बनो और दुआ करते रहो, क्योंकि रब देखता भी है और जवाब भी देता है। बुरा वक्त वह जादूगर है साहब जो एक ही पल में चाहने वालों के चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। नए अमीरों के घर भूलकर भी मत जाना, वहां हर एक चीज की कीमत बताने का शौक होता है। वक्त के साथ बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, यहां तक कि छोटे भी बड़ों को आंखें दिखाने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त का पता नहीं चलता पर अपनों का पता जरूर चल जाता है। आंखें नम हो गईं, बातें कम हो गईं, पता नहीं गलती हमारी थी या खता उनसे हो गई।
आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना दुनिया के सबसे सफल और महान लोगों को मिलता है। गलतियां जीवन का हिस्सा है, पर उन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। चिंता में डूबने से कुछ नहीं बदलता, सब पहले से तय है, चाहे आप माने या ना माने। जिंदगी में सुख और आराम पाना है तो तनाव से मुक्त हो जाओ। तनाव बस गलत सोच और गलत माहौल का नतीजा है। जैसा सोचोगे जिंदगी वैसी ही बन जाएगी। अच्छा सोचोगे तो सुख आएगा, गलत सोचोगे तो दुख भी बढ़ जाएगा। तनाव लेकर कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए खुद को आज ही आजाद कर दो। आज और कल दोनों संभल जाएंगे, धीरे धीरे ही सही, सब सही हो जाएगा। बस थोड़ा सब्र रखना होगा, थोड़ा पसीना बहाना होगा। वक्त लेकर जब तुम काम करोगे, तनाव खुद दम तोड़ देगा। चिंताएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन इन्हें कम जरूर किया जा सकता है। इनको नजरअंदाज करके, इनका बोझ हल्का करके। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर भविष्य की चिंता है तो अपने आज को सुधारो। काम की चिंता है तो काम पर ध्यान दो और समय पर पूरा करो। परिवार की चिंता है तो उनके साथ वक्त बिताओ। रहने की चिंता है तो घर बनाओ। बीमारी की चिंता है तो कसरत करो। गरीबी की चिंता है तो मेहनत से पैसा कमाओ। फिक्र और सम्मान बस उतना ही दो जितना तुम्हें बदले में मिलता है। बेवजह कद्र और सम्मान दिखाकर तुम अपना किरदार तो बना लोगे, लेकिन अफसोस, तुम उनकी नजरों में मूर्ख नजर आओगे। जो इंसान सबकी कद्र करता है, अक्सर अंत में उसी की कद्र कोई नहीं करता। जब तक किसी अपने से धोखा न मिले, तब तक जिंदगी का असली चेहरा समझ नहीं आता। जमीर बेचकर अमीर हो जाना, इससे बेहतर है फकीर हो जाना। जहां चार झूठे हों, वहां सच्चा अक्सर हार जाता है। कभी कभी सच भी बेबस नजर आता है। लोग इंसान देखकर मोहब्बत करते हैं। मैंने मोहब्बत करके इंसानों को देख लिया। हम सब यहाँ किराएदार हैं। बदन मिट्टी का है, सांसें सारी उधार की हैं, फिर भी घमंड किस बात का। उम्र और समझ में फर्क हो सकता है, लेकिन जज्बात सबके गहरे होते हैं। जुगाड़ जिंदगी में किया जा सकता है, जिंदगी का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की बोली उसकी जरूरत के हिसाब से बदल जाती है। मुखौटे बड़े सस्ते हैं इस महंगाई के बाजार में। लोग मोहब्बत में सबूत मांगते हैं, पर नफरतों का कोई हिसाब नहीं रखते। काबिल बच्चे पैसे बचाने में माँ का चश्मा नहीं बनवाते। माँ के गहने उतर जाते हैं बच्चों को काबिल बनाने में। अच्छा करो, अच्छा सोचो, पर याद रखो, यह सिर्फ कहावत है कि अच्छे के साथ अच्छा ही होगा। परिवर्तन से मत डरो। कभी कभी कुछ अच्छा खोकर आप उससे भी अच्छा पा सकते हो। वो लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते रहते हैं। हम चेहरे से सुंदर नहीं, पर दिल से साफ हैं, इसलिए हम बहुत कम लोगों के खास हैं। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हों तो अच्छा है। हमारा शक पहाड़ खड़ा कर देता है, पर हमारा विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचकर ही दिखेगा। किसी को दर्द देना आसान है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, पर दर्द मिटाना उतना ही मुश्किल है जितना उस पत्थर को समुद्र से ढूंढना। सुलझे रहो, खुले रहो। लोग कहेंगे, कहने दो, दिल की सुनो। इतने सीधे मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे दिनों की याद सुकून देती है, और अच्छे वक्त में बुरे दिनों की याद आपको चौकन्ना रखती है। जनाब, यह वक्त बुरा नहीं, बुरे तो हम हो गए हैं। बातों के सिलसिले कम हो गए, आंखों की नमी बढ़ गई। काश तुम मुझे थोड़ा वक्त भी दे पाते। तुमने तो घड़ी तोहफे में दी थी, पर उसमें लम्हों का साथ नहीं था। पौधे में पानी की जो अहमियत है, वही प्यार में वक्त की होती है। लोग रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो जाए तो वे आपका हाथ भी छोड़ देते हैं, और साथ भी। वक्त पर रंग बदलने वाले और बिना मतलब की कद्र करने वालों का कोई सगा नहीं होता। जीवन की कड़वी सच्चाई से आज मिल ही लो। मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद कद्र नहीं करता, और फिर वही इंसान कहीं का नहीं रहता, ना घर का ना घाट का। जो कद्र ना करे उसके लिए कभी मत रोना। कुछ भी हो जाए, खुद को रोते रोते कमजोर मत कर देना। कुछ और पाने के लालच में अपना वजूद मत खोना। जो मिला है उसकी कद्र करो, क्योंकि जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश करना आसान है, पर जो है उसे खो देना सबसे बड़ी मूर्खता है। कदर और वक्त
ये दोनों ही अजीब हैं। जिसे कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले उसे थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उसने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उसकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और न ही ऐसी उम्मीद होनी चाहिए। ऐसी अच्छाई का क्या फायदा जिसका अंत बुराई में हो, जहां अच्छे बुरे का फर्क छोड़कर सिर्फ गलत को ही हाथ मिले और सिर्फ बुरों को ही साथ मिले। दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यही एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, लेकिन बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना? धीरे चलो, मगर चलते रहो। अपनी राह पर आगे बढ़ो, क्योंकि रुकने का मतलब है अपने सपनों को खुद तोड़ना। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा, और जो ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज करके सिर्फ एक खामी को वजह बनाकर तुम्हें छोड़ देगा। इस कहानी में तुम चाहे कितना भी अच्छा किरदार निभा लो, आखिर में लोग तुम्हें ही गलत देखेंगे। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों का, क्योंकि अब वह जमाना नहीं रहा जहां दूसरों के लिए खुद को मिटा देने वाले कदर पाते हो। जिसे आपकी परवाह नहीं है उसके लिए रोना बंद कर दीजिए, चाहे वह कोई भी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं, जबकि कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें उसे कमजोर कर देती हैं। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं, इसलिए अंदाजे से मत नापो किसी की हस्ती को। काश कोई ऐसा हो जो गले लगकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, लेकिन पूरी उसकी होती है जो तकदीर लेकर आता है। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता, और कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक न सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। किसी पर आरोप लगाने से पहले एक बार खुद को आईने में जरूर देख लेना। कहीं हम खुद ही तो गलत नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। अगर स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। किसी रोज तो होगी रोशन मेरी भी जिंदगी। हे ईश्वर, इंतजार मुझे सुबह का नहीं, तेरी रहमत का है। खुदा, महंगी घड़ी सबको दे, पर मुश्किल घड़ी किसी को न दे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में लूटने वाले भी बहुत मौजूद हैं। संभल कर चलना मेरे यार, लुटेरे सिर्फ वो नहीं जो रास्ते में लूट लेते हैं। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। तुमने बात को पकड़े रखा और हाथ को छोड़ दिया, जबकि बात को भूल जाना था और हाथ को पकड़े रखना था। यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके, इसलिए कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करो। कुछ संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते भी हैं। बाकी जो बचा है वही यह दुनिया सिखा देगी। पिता से संघर्ष, मां से संस्कार और गुरु से ज्ञान सीखो। किनारे पर तैरती लाश को देखकर समझ आया, बोझ शरीर का नहीं, सांसों का था। अकेले हो जाने का डर उस भीड़ में शामिल कर देता है जहां हर कोई पास होकर भी दूर होता है। कोई भुला नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता। मेरे लफ्जों का जायका अलग है। जिसे चाहते हैं उसे पा नहीं सकते, और जिसके साथ होते हैं उसे चाह नहीं पाते। यही है जिंदगी की अजीब कहानी। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दौर के इंसानों की दौड़ तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बनाने तक है। यदि आप अप्रसन्न न हो तो बुरे से बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। इश्क छक लिया था इत्तेफाक से। जुबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता किसकी कहानी किससे मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो सिखा रहा है।
अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुण और विशेषताएं देखता है, उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। जिंदगी की किताब लिखूं या हिसाब लिखूं, क्योंकि यह सफर कभी सीधा, कभी टेढ़ा और कभी अधूरा होता है। हम पैदा तो एक बार होते हैं, मगर मरते रोज हैं। हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें न समझ आएं तो बेहतर है। दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं होता। जो मुफ्त दिखता है उसकी कीमत देर से खुलती है। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियां देख सके। छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे दिल से अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने ज्यादा अच्छे थे। जिसके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए, गली का कुत्ता और वह मर्द एक जैसे हैं। आजकल जिंदगी की मरम्मत चल रही है, उठेंगे जल्दी बंधा तूफान लेकर। ए इंसान, कभी गौर तो कर तेरी अपनी गलतियों पर, तेरे अपने फैसले पर, तेरी ही नजर झुक जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को जगह दो, ताकि दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव तरंगे उठे। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। आंधियों ने कोशिशें तो तमाम की थीं, पर बच गए वो पेड़ जिनमें झुकने का हुनर था। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। जैसे चलती सुई बेहतरीन पोशाक बनाती है, अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त जरूर बना जो दिल की बात को ऐसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझ ले। जो तुम्हारा है तुम भी उसी के रहो। आपकी कदर वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वो नहीं जिसे आप मोहब्बत करते हो। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होता है। खून के रिश्ते ही अपने हों ये जरूरी नहीं, दिल के रिश्ते भी अधिक खास बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम भी वही हैं, संबंध भी वही हैं, रास्ते भी वही हैं। बदलते हैं तो सिर्फ समय, संयोग और नजर। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। जिंदगी में कभी किसी के साथ झूठे रिश्ते मत निभाना। दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपने दिल की सुनना। रिश्ते वो नहीं होते जिनमें रोज बात हो, रिश्ते वो भी नहीं जो हर पल साथ हो। रिश्ते तो वो होते हैं जिनमें कितनी भी दूरी हो, फिर भी दिल में उनकी याद जिंदा हो। जब किसी को किसी से रिश्ता तोड़ना होता है तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। हर रोज झूठ का सहारा लेना पड़े तब जाकर वो रिश्ता जुड़ा रहता है। रिश्ते तो मुकद्दर से मिलते हैं, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो। रिश्तों को समय पर समय देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को समय पर पानी देना। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए, दोनों को खोना आसान, कमाना मुश्किल। कड़वा सत्य यह है कि पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। रिश्ते की सिलाई अगर भावना से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, सौदा करने में जो माहिर है बस वही धनवान है। सिमटते जा रहे हैं दिल और जज्बात के रिश्ते। जो रिश्ता झूठ पर चले वो न चले तो बेहतर है। वक्त, ख्वाहिशें और सपने हाथ में बंधी घड़ी की तरह होते हैं, जिसे उतार भी दें तो भी चलती रहती है। दुनिया गोल है, आपके किए कर्म लौट कर वापस आएंगे। भगवान श्री राम ने निष्काम बनने के लिए बहुत कुछ खोया, त्याग दी सब ख्वाहिशें। जीस भीड़ में कभी कोई अपना नहीं होता। ये सफर सिर्फ बड़ा आदमी बनने का नहीं, आदमी बनने का भी है। भेड़ के अंदर छिपा भेड़िया देखना है तो अपनों से कभी अपना हक मांग कर देख लेना। किसी चीज को इतना भी मत चाहो कि तुम दूसरों के इशारों पर चलने लगो। बहुत अजीब ही था मैं, समझना खुद को था, पर दुनिया को समझने में पूरी जिंदगी गुजार दी। मीठी जुबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। अपना स्वभाव गर्म चाय जैसा है, जिसे समझ आया वो आनंद पाता है, जिसे नहीं आया वो मुंह जला लेता है। आज पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का अकाल पड़ा है,
क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना सिखाता है जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो साथ चल रहे हैं एक दिन साथ छोड़ जाते हैं, इसलिए हर पल खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद मत रखो। एक बाप पूरी जिंदगी निकाल देता है सिर्फ इस सोच के साथ, जीऊंगा एक दिन खुद के लिए। हर एक जिंदगी के मुकद्दर में सवेरा नहीं होता। उठ गए हो तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। किसी को अपनी पसंद बना लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। वक्त जरूर लगा पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकरों से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। मतलबी लोगों को सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट से नहीं, जिंदगी से भी डिलीट कर देना चाहिए। गुस्से में इंसान बेकार की बातें करता है मगर दिल की बात भी कह जाता है। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी असली क्षमताओं का दर्शन कराता है। कम बोलने से बहुत से मसले सुलझ जाते हैं। सहारा यही है, दबे होंठ और खामोश जुबान को अपना साथी बना लो, ताकि शोर बाहर नहीं अंदर भी कम हो सके। औलाद के लिए बाप वहां भी हाथ फैला देता है जहां वह पांव रखना भी पसंद नहीं करता। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। यही है आज के रिश्तों की परछाई। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी। श्री कृष्ण कहते हैं, पता नहीं लोग इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लीजिए। इसलिए नहीं कि वो उठती हैं और गिर जाती हैं, बल्कि इसलिए कि वो जब भी गिरती हैं नए जोश से फिर उठती हैं। यहाँ कागज भी सुबह होते ही अखबार बन जाता है। भूलकर भी अपने दिल की बात किसी से मत कहना। जिंदगी में अक्सर वहीं से कुछ नहीं मिलता जहां से उम्मीदें होती हैं, और कभी कभी वहीं से सहारा मिल जाता है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से दूर निकल जाता है। सलाह हारे हुए का, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता।